दोस्तों, काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाते हैं। आखिर उसकी ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है? और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाहो बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता? आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि जब एक बार किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ क्या हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है। इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि यह वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह पोस्ट सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबा के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता देते हैं कि यह पोस्ट झूठ और गलत नहीं है बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। इसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खाना ए काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा। अब्दुल रशीद आगे कहता है कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर ही अपने आप वहां से धकेल दी गई, यानी कि वह कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है? अल्लाह ने काबा शरीफ में ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाता है और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है? अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी कुदरती ताकत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है या फिर वह काबा शरीफ की लाइन से ही अपने आप दूर हो जाता है। क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसलिए
काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे होता है। उसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वह परिंदा या जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो, हवाई जहाज हो या फिर और कोई चीज हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज को कुदरती तौर पर भी वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। और अगर कभी कभार कोई परिंदा या जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है, उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई चुंबक है और हम उसके पास किसी लोहे की चीज को लेकर आ जाते हैं, तो वह चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। उसी तरह से अगर कोई चीज काबा के ऊपर से आती है तो वह गुरुत्वाकर्षण की वजह से हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से नहीं गुजरा है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाता है तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में गैर मुस्लिमों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो यह साबित करती हैं कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। उसके अलावा इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि जिन इलाकों में तेल की कंपनियां मौजूद होती हैं, वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जानो माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक इंतहाई अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशत गर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हाईजैक करके मस्जिद ए हरम के पास ले जाकर उसे गिरा दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए यह वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई है। याद रखिए, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और इंशाअल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी सांप ने कभी खाना काबा का तवाफ किया हो? अगर नहीं सुना है, हम आपको खाना काबा में हुए एक सांप के ऐसे मौजज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसमें एक बहुत बड़ा सांप अचानक काबा में नमूदार हो गया और खाना काबा का तवाफ करने लगा।
उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उसे जानकर आप लोग भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखें। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम के वक्त बैतुल्लाह शरीफ के करीब जमीन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि खाना काबा के पास की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। सांप को देखकर वहां मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर उन्होंने देखा कि उस सांप ने खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, यानी उस सांप ने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद वह सांप हजर असवद के पास गया और उसे चूमने लगा। सब लोग उस सांप को देख रहे थे। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु उस सांप के पास गए और कहा, ए उमराह करने वाले जिन, तुमने अपना उमराह अदा कर लिया है। तुम्हें मालूम है कि यहाँ हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं। वे तुमसे डर रहे हैं, लिहाजा अब तुम वापस चले जाओ। चुनांचे जिधर से वह सांप आया था वहीं वापस चला गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह सच में एक सांप था, तो हम आपको बता दें कि यह एक सांप नहीं बल्कि सांप की शक्ल में एक जिन्न था जो उमराह अदा करने के लिए आया था और उमराह अदा करके फिर से अपनी जगह लौट गया। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन्न रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब वे नमाज भी पढ़ते हैं और उमराह भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, सहाबी ए रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात काबा में दाखिल हुआ और देखा कि चंद औरतें खाना काबा का तवाफ कर रही हैं। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया क्योंकि वे आम औरतों की तरह नहीं थीं। जब वे औरतें तवाफ से फारिग होकर हरम से बाहर निकल गईं तो मैंने दिल में कहा कि मैं इनके पीछे जाऊं ताकि इनके बारे में जान सकूं। चुनांचे मैं उनके पीछे चल दिया। वे चलती रहीं, यहां तक कि मुश्किल तरीन जगह पर पहुंच गईं। फिर वे चढ़ाई चढ़ने लगीं। मैं उनके पीछे पीछे उस वीरान जगह में दाखिल हो गया। वहां मैंने देखा कि कुछ बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा, ए इब्ने जुबैर, आप यहां कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय पूछा, आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा, हम जिन्नात हैं। मैंने कहा कि मैंने चंद औरतों को बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा था और वे मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थीं। मैं उनके पीछे पीछे यहां तक पहुंच गया। तो उन्होंने जवाब दिया, वे हमारी औरतें हैं और वे भी जिन्नात में से हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैंने कहा, पकी हुई ताज़ा खजूर खाने का दिल कर रहा है। उस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताज़ा खजूरों का कहीं नामो निशान नहीं था, मगर उन्होंने मुझे पकी हुई ताज़ा खजूरें ला दी। जब मैं खा चुका तो उन्होंने कहा कि जो बच गई हैं उन्हें अपने साथ ले जाइए। हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो बची हुई खजूरें उठाईं और अपने घर ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है, उसी तरह जिन्नातों के लिए भी इस्लामी अहकामात पर चलना ज़रूरी है। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वे मेरी बंदगी करें। तो हमारी तरह जिन्नात भी हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने के पाबंद हैं। मुख्तलिफ हदीसों और रिवायतों में आता है कि मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं। कुरान, हदीस और इल्म वह इंसानों से हासिल करते हैं, हालांकि इंसानों को इसका पता नहीं चलता। और जिस तरह इंसानों में मुख्तलिफ मजहब के लोग होते हैं, उसी तरह जिन्नातों में भी इस्लाम मानने वाले और न मानने वाले दोनों होते हैं, यानी इनमें मोमिन भी होते हैं और काफिर भी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, यानी इंसान और जिन्नात दोनों के लिए भेजे गए हैं। सकलैन यानी जिन्न और इंसान को कहते हैं। जो जिन्न दीन में दाखिल हुआ वह मोमिनों के ग्रुप में शामिल हो गया और दुनिया व आखिरत में उनके साथ रहेगा। और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं माना वह शैतान है और मोमिनों की जमात से दूर है, उसका ठिकाना जहन्नुम है। उलमाए इकराम फरमाते हैं कि जिंदा अक्ल रखने वाली और बोलने वाली मखलूक 3 हैं, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। इंसान और जिन्नात में फिर 2 किस्में होती हैं, नेक और बुरे। नेक इंसान को अबरार कहा जाता है, उन्हीं में रसूल और नबी भी होते हैं। इंसानों में जो बुरे लोग होते हैं उन्हें अशरार कहा जाता है, उनमें कुछ काफिर होते हैं, कुछ नहीं।
जिन्नात में जो बुरे होते हैं उन्हें शयातीन कहा जाता है। उसकी नई नई शादी हुई थी। खंदक से वह इजाजत लेकर अपने घर आया था। जैसे ही वह घर के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी हुई है। यह देखकर वह नौजवान आग बबूला हो गया, यानी कि वह गुस्से से लाल हो गया। अपने शौहर को गुस्से होते देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा, आप गुस्सा बाद में होना, पहले आप घर के अंदर देखिए कि क्या है। उसके बाद वह नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ। उसने देखा कि उसके घर में बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा हुआ है। नौजवान ने फिर उस सांप को पिंजरे में पिरो लिया और अपने घर से बाहर ले आया। तभी उस सांप ने पलटकर उस नौजवान पर हमला कर दिया। उस नौजवान को सांप ने वहीं पर मार डाला। यह देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद जब यह मामला अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो उस औरत की फरियाद सुनकर उस वक्त अल्लाह के नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ औरत, मदीना में जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, इसीलिए अगर कभी तुम्हारे घर में कोई सांप आ जाए तो फिर 3 दिनों तक उसको खबरदार करो, यानी कि तुम उस सांप को 3 दिनों की मोहलत दो। अगर वह 3 दिन के बाद भी तुम्हारे घर से बाहर ना निकले तो फिर समझ लो कि वह शैतान है और फिर उसको मार डालो। तो दोस्तों, इस पर उलमाए किराम ने भी यही कहा है कि 3 मर्तबा इजाजत काफी है। अगर 3 दिन में वह घर से बाहर ना निकले या निकलकर दोबारा घर में दाखिल हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वह शैतान है, इसलिए फिर उसका कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वह सांप जिसकी दुम छोटी हो या जिसकी पीठ पर 2 काली लकीरें हों, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल कर देना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में सांप का जिक्र आया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा हम लोग एक सफर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हुए। तभी हमने देखा कि अचानक करीब से एक बहुत बड़े सांप ने आपकी तरफ रुख किया। लोगों ने सांप को मार डालने का इरादा किया तो यह देखकर अल्लाह के पैगंबर जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ना मारो, इसको मेरे पास आने दो। उसके बाद में वह सांप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उसने जाते ही अपना सर आपके कान के पास कर दिया। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक सांप के मुंह के करीब करके चुपके चुपके कुछ इरशाद फरमाया। उसके बाद में वह सांप इस तरह से कहीं गायब हो गया, गोया कि उसको जमीन ने निगल लिया हो। दोस्तों, इसके बाद में हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस सांप को अपने कानों तक पहुंचने दिया। यह मंजर देखकर हम लोग तो बहुत डर गए थे कि कहीं वह सांप आपको काट न ले। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह सांप नहीं था, बल्कि वह सांप की शक्ल में एक जिन्न था जिसको जिन्हों की जमात से भेजा गया था। कुरान पाक की फलां सूरह में वह कुछ आयात भूल गया था। उन आयातों को पूछने के लिए जिन्नातों ने इसको मेरे पास भेजा था। मैंने इसको बता दी है। अब यह उनको याद करता हुआ यहां से चला गया है। हालांकि सांपों के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि सांप एक इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला एक जहरीला जानवर होता है, यानी कि इंसान को तकलीफ देने वाला जानवर होता है। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने का हुक्म दिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर जनाबे रसूल ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 जानवर ऐसे हैं कि वह मस्जिद में भी अगर आप लोगों को कहीं मिल जाएं तो उन्हें मार दिया जाए। वो 5 जानवर ये हैं, सांप, वह कौवा जिस पर सफ़ेद निशान होता है, कांट खाने वाला चूहा, पागल कुत्ता और आखिर में चील। प्यारे दोस्तों, यह इस कदर नुकसान पहुंचाने वाला जानवर होता है कि इसको तो नमाज तोड़कर भी पहले मारने का हुक्म हुआ है, यानी कि नमाज छोड़कर इसका कत्ल करने का हुक्म हुआ है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज के दौरान अगर इन 2 जानवरों को देखो, यानी सांप और बिच्छू, तो पहले इनको मार डालो। सांप के बारे में कुछ अलग अलग हुक्म हैं। इसमें 3 बार पहले घर खाली करने का हुक्म दिया गया, क्योंकि यह मुमकिन है कि वह जिन्न हो जो सांप की शक्ल इख्तियार करके आया हो। हजरत अब्बू लुबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घरों में रहते हैं उनको मारने से मना फरमाया है।
सिवाय उनके जिनकी पीठ पर काली या सफेद धारियां बनी होती हैं और जिनकी दुम नहीं होती, क्योंकि यह इंसान को ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले और औरतों का हमल गिरा देने की वजह बनते हैं। इसलिए इनको मारने का पहले हुक्म हुआ है। अब दोस्तों, सांप के हवाले से एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में सांप को खाना हराम है, मगर बहुत सी जगहों पर सांप को बड़े शौक से खाया जाता है और सांप का सूप भी पिया जाता है। चाइना में तो सैकड़ों मार्केट्स ऐसी हैं जहां पर हर किस्म के सांपों का खाना परोसा जाता है और लोग बड़े ही शौक के साथ में खाते भी हैं। और यही नहीं, सांपों का सूप भी दुनिया की महंगी तरीन डिशों में शुमार होता है। मगर एक मुसलमान को चाहिए कि वह हमेशा इससे दूर रहे, क्योंकि सांप को इस्लाम में हराम करार दिया गया है।